सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। अगर किसी वजह से आपने बिग बॉस का आज का एपिसोड मिस कर दिया है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं बिग बॉस 12 के आज के एपिसोड की कुछ खास झलकियां। तो दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत हुई थी डे 103 की शुरुआत के साथ, जहां पर बजाय एक एनर्जेटिक गाना और ये घर वाले उस गाने पर डांस करते हुए नजर आए। और इसके बाद बिग बॉस के घर में एंट्री होती है श्वेता सिंह, विकास गुप्ता और जय भानुशाली की। ये तीनों घर वालों से मुलाकात करते हैं और बताते हैं अपने आने का रीजन कि यहाँ पर वो उनसे पूछेंगे कुछ सवाल और उनको देने हैं उनके जवाब। और इस दौरान जय और विकास में से कोई एक घर वालों के खिलाफ होगा या फिर उनके साथ होगा। और इसके बाद इस टास्क की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले हॉट सीट पर बुलाया जाता है दीपक ठाकुर को और दीपक ठाकुर से पूछा जाता है ये सवाल कि आप अपने आप को हमेशा बेचारा दिखाते हैं। ये बताते हैं कि आप एक गांव से आए हैं, गरीब गांव से आए हैं, इस बात का आप फायदा उठाते हुए नजर आते हैं। तो इस बात को लेकर दीपक ठाकुर ये कहते हैं, मैंने अपने आप को लेकर कभी कुछ नहीं छुपाया है, मेरे बारे में सब जानते हैं। और इस बात को लेकर रोमिल चौधरी उन पर वार करते हुए नजर आते हैं। वो ये कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि दीपक ठाकुर किसी गाँव से आते हैं, उनके पास सारी सुविधाएं थी, क्योंकि जैसा कि उन्होंने कहा कि मैं पापा के साथ क्रिकेट देखता था, ये देखता था, तो इसका मतलब ये है ना कि ये किसी शहर से आते हैं, ना कि किसी गांव से। तो इस पर दीपक अपनी क्लियरिफिकेशन देते हुए नजर आते हैं। और साथ ही विकास गुप्ता ये कहते हैं कि अगर किसी ने अपने जीवन में बहुत बुराइयां देखी हैं, बहुत सफर किया है और यहाँ पर वो आता है, तो यहाँ पर उसे या तो उस चीज का फायदा मिलता है या फिर नुकसान मिलता है। अगर दीपक ठाकुर ने उस चीज को यहाँ पर सामने रखा और उन्हें उस बात का फायदा मिला है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। और रोमिल चौधरी, तुम अपनी हर बात में नाक अड़ाना छोड़ दो, हर बात पे अपना पॉइंट रखना, दैट इज नॉट डन एंड आई एम नॉट हैप्पी विद इट एंड आई एम सॉरी, आई एम नॉट लाइकिंग दिस। और इसके बाद बारी आती है श्रीशांत की। तो विकास गुप्ता सीधा श्रीशांत से ये सवाल करते हैं कि क्या आपको लगता है कि बाकी घर वालों की तुलना में आप ये शो जीत सकते हैं। तो श्रीशांत कहते हैं, हाँ एब्सोल्युटली, आई एम श्योर दैट आई कैन विन दिस। यस, मैंने अपनी पर्सनालिटी प्रॉपर वे में यहाँ पर शो की है, फिर चाहे वो हंसना हो, खेलना हो, रोना हो, धोना है, सब कुछ किया है मैंने। और फिर उन पर ये इल्जाम लगाया जाता है कि आप किसी भी सिचुएशन को प्रॉपर वे में हैंडल नहीं कर पाते हैं, आप ओवर रिएक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। और सारे घर वाले, इवन घर में आए मेहमान जो जज होते हैं, जो सवाल कर रहे होते हैं, वो भी इस बात को मानते हैं कि श्रीशांत हर चीज को लेकर ओवर अग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत ओवर करते हैं। तो इस तरह से श्रीशांत से भी ऐसे कई ठीक सवाल पूछे जाते हैं, जिनका जवाब देते देते वो उन्हीं सवालों जवाबों में फंसते हुए नजर आए। इसके बाद बारी आती है दीपिका कक्कर इब्राहिम की। दीपिका कक्कर इब्राहिम पर सीधा सवाल ये पूछा जाता है कि श्रीशांत के साथ साथ चलते हुए आप कहीं छुप सी गई है, आपको क्या लगता है। तो यहाँ पर वो ये कहती है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, क्योंकि जहाँ पर मुझे अपने लिए स्टैंड करना था मैंने किया, जहाँ पर परफॉर्म करना था मैंने किया, चाहे दूसरों के लिए परफॉर्म करना हो मैंने परफॉर्म किया। उसके बाद उनसे ये सवाल पूछा जाता है कि आपने ये कहा था कि आप यहाँ पर रिश्ते बनाने के लिए नहीं आई हैं। मैं ये सोच के आई थी कि मुझे यहाँ पर रिश्ते नहीं बनाना, ये रिश्ते हार्ट टू हार्ट हैं एंड आई फील कि श्रीशांत मेरे भाई हैं और ये रिश्ता सिर्फ यही नहीं है बल्कि घर के बाहर भी ये रिश्ता यूं ही बरकरार रहेगा। उसके बाद बारी आती है रोमिल चौधरी की। और रोमिल चौधरी की जब बारी आती है तो सारे मेहमानों पर भड़क जाते हैं और ये कहते हैं कि पहले लगा था कि तुम्हें सपोर्ट करेंगे लेकिन अब नहीं करेंगे। तो रोमिल चौधरी से ये कहते हैं, छोड़िए, आप सवाल पूछने आए हैं, सवाल पूछिए, मैं जवाब देता हूँ। तो रोमिल चौधरी से ये सवाल किया जाता है, जब गेम खेलने की बारी आती है तो आप उन रिश्तों को दरकिनार कर देते हैं और सिर्फ गेम पर फोकस करते हैं, रिश्ते आपके लिए मायने नहीं रखते। तो रोमिल चौधरी ये कहते हैं कि मेरे लिए हमेशा से ही फर्स्ट प्रेफरेंस ये गेम रहा है, मैंने कई दफा ये कहा है, और जहाँ पर रही रिश्ते निभाने की बात, जहाँ पर रिश्ते निभाने होते हैं मैं निभाता हूँ, और जहाँ पर गेम खेलना होता है वहाँ पर मैं गेम खेलता हूँ। इसके बाद बारी आती है करण बोहरा की। और हॉट सीट पर जब वो बैठते हैं तो उनसे ये सवाल किया जाता है कि आप एक टीवी पर्सनैलिटी हैं, बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट कमाई है आपने, तो इस लिहाज से देखा जाए तो आपको यहाँ पर लीडर होना चाहिए, लेकिन आप यहाँ पर लीडर तो है ही नहीं, बल्कि आप घर वालों के पीछे से गेम खेलते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर केवी अपनी बात को क्लियर करने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं कि जरूरी नहीं है कि हर कोई लीडर हो, लीडर बनने की काबिलियत हर किसी में होती है, मुझ में भी है, और मैं जहाँ पर जरूरत होती है खुद के लिए खेलना, खुद के लिए स्टैंड करना, वहाँ पर मैं स्टैंड करता हूँ। और इसके बाद बाकी घर वाले उनके स्टेटमेंट्स को लेकर अपनी बात रखने लगते हैं, उनके ऊपर और ज्यादा आरोप लगाते हुए नजर आते हैं। तो इन्हें देखकर करणवीर बोहरा भड़क जाते हैं और वो ये कहते हैं कि ये सवाल मुझसे पूछे जा रहे हैं, ना कि आप लोगों से। लोगों ने जो मुझसे सवाल किए हैं उन पर मुझे लोगों को जवाब देना है। तो यहाँ पर श्वेता करणवीर का साथ देते हुए ये कहती है कि सही बात है, उनसे सवाल किए जा रहे हैं तो जवाब उन्हें देने दीजिए, आप बाद में अपनी बात कहिएगा। तो इस तरह से फिर करणवीर बोहरा अपनी बात कहते हुए नजर आते हैं। इसके बाद ये टास्क खत्म होता है और ये तीनों चले जाते हैं। इस टास्क के बाद जितनी भी बातें श्रीशांत के लिए कही जाती हैं, उन सबको लेकर श्रीशांत काफी परेशान हो जाते हैं और अपने आप को बाथरूम में बंद कर लेते हैं और खुद को नुकसान पहुंचा लेते हैं, रोते हुए नजर आते हैं। तो दोस्तों, ये थी बिग बॉस सीजन 12 में सभी कंटेस्टेंट्स की बिग बॉस हाउस में बिताए गए डे 103 की हाइलाइट्स। और अगर आप बिग बॉस के हर दिन और हर एपिसोड की हाइलाइट्स के बारे में सबसे पहले जानना चाहते हैं तो बने रहे हमारे साथ, क्योंकि आपको बिग बॉस 12 से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले यही मिलेगी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।